लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और यहाँ 3-3 चर्च हैं। 100-150 घरों में से 4-5 घर हम बच गए हैं, बाकी सब क्रिश्चियन बन चुके हैं। ना क्यों? ना यहाँ कोई आता ही नहीं है। मैंने कहा यहाँ कोई मंदिर अगर बनाया जाए तो ना, अगर ऐसा हो सकता है तो चमत्कार होगा। मंदिर हमारे लिए, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि मंदिर बन सकता है। तो परम पूज्य बापू जी की कृपा से यहाँ पर शिव जी का मंदिर हमने बनवाया। तो વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વાળાને મેં ચેલેન્જ આપેલું કે મારી 1 હેક્ટર જમીન તમારી મેં મફત આપું દાનમાં, તો તે એ લોકો આવીને જોઈ ગયા પણ એ લોકોએ મંદિર નહીં બનાવ્યા। काका जी ये बोल रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद वालों को हमने बोला कि 1 एकड़ जमीन हम दान में दे देते, लेकिन मंदिर बनाओ, तो बोले वो लोग भी चले गए। वो कोई नहीं आया, देख के चले गए, वो नहीं आए। तो हिंदू ये वीडियो आज आपने देखा भंडारे में सैकड़ों की तादाद में वो सब लोग जो क्रिश्चियन बन गए थे वो वापस अपने धर्म में आकर यहाँ बैठकर प्रसाद ले रहे हैं। वास्तविकता यही है कि ये जो डांग जिला है गुजरात का, महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर में है। और जब यहाँ पर मुझे आज से लगभग 18 साल पहले परम पूज्य बापू जी ने ये कहा था कि यहाँ पर जब उनको पता चला कि भोले भाले आदिवासी हिंदुओं को बहला फुसला कर ईसाई बना देते हैं, तो यहीं पे यहाँ पर महाल है, महाल जंगल। जो लोग गुजरात से वाकिफ़ होंगे उनको पता होगा कि महाल है यहाँ पर डांग जिले में। इस महाल में बापूजी ने कहा था कि एक एक को पकड़ के हिंदू बना दे। जो लोग क्रिश्चियन भूले भटके बन गए हैं या जो लोग उनको गुमराह करके क्रिश्चियन बना रहे हैं, और उनको सबक सिखाना चाहिए और उनको एक एक को पकड़ के वापस अपने धर्म में ले आओ। और तब से हम लोग यहाँ पर लगे हैं। मैं तो परम पूज्य बापूजी के चरणों में समर्पित ही हूँ, उनकी कृपा है। और पिछले 18 साल से इस डांग जिले में मेरी सेवा है। जब यहाँ हमने देखा तो सबसे पहले हमने भंडारों से शुरुआत की। जब हम भंडारा करने गांव में जाते थे, ऐसा समय था कि लोग प्रसाद, भंडारा मतलब प्रसाद हो रहा है, भगवान को भोग लग रहा है, कोई खाने के लिए नहीं आता था। ऐसी दशा थी। एक समय ऐसा था जब हमें अगर कोई कार्यक्रम करना होता तो पहले हमें पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती थी कि कभी भी पथराव हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उन परिस्थितियों में जूझते हुए ये सेवा वहाँ से हमने जब प्रारंभ किया, तब यहाँ पर हम एक बार मैं ऐसे ही बाइक पर लेकर आया था घूमने के लिए। यहाँ पर ये भाई मिले हमको, नील साकिया गांव। ये डांग जिला आहोवा से मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर पे ये नील साकिया गांव है। 10 किलोमीटर है, एकदम गरीब गांव। अगर आहोवा डांग जिले में 311 गांव हैं, उनमें से अगर 10 गरीब गांव अगर गिना जाए, उन 10 गांव में से एक ये नील साकिया गांव है। यहाँ के लोगों का रोजी रोटी कैसे चलता है? ये सब जाते हैं बारडोली में, मढ़ी में, सूरत के आसपास गन्ना काटने के लिए। यही उनका रोजी। पूरे साल में से 8 महीने वो उस तरफ रहते हैं, केवल 4 महीने बरसात के दिनों में इधर आकर खेतीबाड़ी का थोड़ा बहुत काम करते हैं। और इस दारुण गरीबी में वो जी रहे हैं, और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इनके इस भोले भाले लोगों को, इन भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर क्रिश्चियनों ने अपना जाल बहलाना चालू किया। पास्टर से आते हैं यहाँ पर, पास्टर्स मतलब जो धर्म प्रचारक उनके ईसाइयों के, और यहाँ पर आकर बहला फुसलाकर 3 चर्च बना दिए। लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और यहाँ 3-3 चर्च हैं। बताइए। तो यहाँ पर जब मैं पहली बार आया तो कुछ 4-5 लोग मुझे मिले। इसमें से एक ये हैं सीताराम भाई हैं, ये देवराम भाई हैं। इसी जगह पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इनका ये हनुमान जी का ये प्रतिमा है, ये शिला है। इसी समय में यहाँ पर ये हम लोग यहाँ बैठकर लगभग ऐसे ही शाम का समय था, हमने चर्चा करी कि भाई यहाँ की स्थिति क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम 4-5 घर बच गए हैं।
100-150 घरों में से 4-5 घर हम बच गए हैं, बाकी सब क्रिश्चियन बन चुके हैं ना। क्यों ना? यहाँ कोई आता ही नहीं है, कोई संगठन नहीं आता। आह्वा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, और ये आज से 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं आता। हम क्या करें? हम कुछ हमारे पास मंजीरा है, 2-4, एक ढोलक है, वो भी अब फट रहा है, उसको लेके हम हर शनिवार को यहाँ हनुमान जी के पास आकर भजन कीर्तन करते हैं। मैंने कहा यहाँ कोई मंदिर अगर बनाया जाए तो ना, अगर ऐसा हो सकता है तो चमत्कार होगा। मंदिर हमारे लिए, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि मंदिर बन सकता है। तो परम पूज्य बापू जी की कृपा से यहाँ पर शिव जी का मंदिर हमने बनवाया। इसमें हमारे जो परम पूज्य बापू जी के भक्त हैं, जब दिन उद्घाटन था, आपको आश्चर्य होगा जानकर, जब ये बात फैली सूरत में, तो वहां के स्वामीनारायण के भक्त जो हमारे साधकों से काफी मित्रता रखते हैं, उनके परिवार के संबंधी भी है, वो सब आ गए। और मैं पहली बार देखा जो हिंदू धर्म की एकता, क्योंकि उन्होंने भी कभी इधर आए नहीं थे, उन्होंने देखा नहीं था। जब प्राण प्रतिष्ठा करना था मूर्ति का, तो सबसे पहले पूरे गांव में मूर्ति को घुमाया गया, लारी में छोटी सी एक रथ बनाकर। उसमें उन लोगों ने, उन भाइयों ने, स्वामीनारायण के भाइयों ने और दूसरे जो संप्रदाय से जुड़े हुए थे, सूरत से आए हुए थे, उन्होंने यहाँ का देवी कार्य बापूजी के प्रति ये देखकर इतने अहोभाव से भर गए कि बापूजी की फोटो उन्होंने शिव जी के शिवलिंग के बगल में रखा उस कीर्तन यात्रा में, और वो साथ साथ नाचते कूदते घूमे, और ये मंदिर की यहाँ पर स्थापना हुई। और उस दिन से लेकर आज का दिन 15 साल हो गए इस मंदिर को बनाए हुए। और यहाँ पर उस समय केवल 5 परिवार जो हिंदू के थे, और उनके माध्यम से हिंदू ये जो मंदिर बना था, आज आपने देखा भंडारे में सैकड़ों की तादाद में वो सब लोग जो क्रिश्चियन बन गए थे, वो वापस अपने धर्म में आकर यहाँ बैठकर प्रसाद ले रहे हैं। ये है परम पूज्य बापूजी का देवी कार्य, और ये है धर्मांतरण रोकने का कार्य डांग जिले में, और जिसके लिए कि सुब्रमण्यम स्वामी कहते थे। गांव के लोग भी है, उनको गुजराती आता है, हिंदी नहीं आता, तो थोड़ा अरुण भाई से ट्रांसलेशन भी करेंगे। क्या नाम है आपका? મારું નામ સીતારામભાઈ ગોંદિયાભાઈ પવાર. મારું આ ગામ નીલ સાક્યા. હું આગળ 40 વર્ષથી ભક્તિમાં લાગેલો છે. ત્યારથી હું ચીકટિયા મંદિરમાં જતો હતો હનુમાનજીના. હા, એટલે પછી છે ને તો ચીકટિયાથી આવ્યો ત્યારે અમે ખાલી 3 જણ અહીંયા ભજન કીર્તન કરતા હતા, 3 જ જણ ખાલી. પછી મને લગભગ ને 20 વર્ષ વધારે થઈ ગયા, ત્યાં સુધી અમે ભક્તિ કરી. હવે અરુણભાઈ આવ્યા અને પૂછતા ને કહે કે આ બાજુ કોઈ આવે કે નહીં આવે, કોઈ મંદિરની વાત કરે કે નહીં કરે, પણ કોઈ અહીંયા આવે નહીં. એક વખત વિશ્વ હિન્દુ પરિષદવાળાને મેં ચેલેન્જ આપેલું કે મારી 1 હેક્ટર જમીન તમારી મેં મફત આપું દાનમાં. તો તે એ લોકો આવીને જોઈ ગયા, પણ એ લોકોએ મંદિર નહીં બનાવ્યા. પછી काका जी ये बोल रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद वालों को हमने बोला कि 1 एकड़ जमीन हम दान में दे देते, लेकिन मंदिर बनाओ, तो बोले वो लोग भी चले गए। वो कोई नहीं आया, देख के चले गए, वो नहीं आए। हाँ, चले गए और ये निकली गया. પછી હવે અરુણભાઈ આવ્યા, એ અમને ગામમાં મળવા આવ્યા. એ પેલા એક છોકરાએ કીધું કે ત્યાં જાઓ તમે ને તેને મળો. પછી અમે એને મળ્યા, અહીંયા ચર્ચા કરી કે અહીંયા મંદિર બનાવવા જેવું જગ્યા છે કે નહીં. મૂકું અરુણભાઈને મેં કીધું કે જગ્યા આ દેવની જ જગ્યા છે. લગભગ 22 આરિયા છે આ જમીન, આ દેવસ્થાનની જ જગ્યા છે, એટલે અહીંયા તમે મંદિર બનાવો. વાત કરી ને પછી અહીંયા બાપુજીના આશીર્વાદ પર મંદિર થઈ ગયું. 1 एकड़ जमीन आपकी पड़ी कि नहीं? नहीं, પછી એ આવીને જોઈને નીકળી तो ગઈ. बापू के भक्तों ने नहीं, रुपया भी नहीं लिया। अरुण भाई, बापू के भक्तों ने ली क्या 1 एकड़ जमीन? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 रुपया नहीं. कभी क्यारे हमें तमाराथी पैसा मांग्या छे? पूछ लो. એમની એ હનુમાનજી કે સામને બોલે, હા, પૈસા 1 रुपया પણ ક્યારે અમને नहीं. તમારાથી માંગ્યા હોય हाँ. બાપુના तो નામે? ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। मतलब जो लोग, जो हिंदू ये वीडियो देख रहे हैं, उनको खास करके वीडियो देखना चाहिए, आँख खोल कर देखना चाहिए कि इस गांव के अंदर 3 चर्च, विश्व हिंदू परिषद वालों को इन्होंने बोला कि हमारी 1 एकड़ जमीन है, हम आपको देते हैं, मंदिर बनाइए यहाँ पर, हमारे पैसे से, गांव वालों के पैसे से बनाइए। लेकिन वो लोग यहाँ से चले गए, वापस नहीं आए। बापू के भक्तों ने 1 भी रुपया नहीं लिया गांव वालों से, और बापू के भक्तों ने यहाँ शिव मंदिर की स्थापना की, और साथ साथ में भंडारा भी हुआ होगा। भंडारा हुआ. तो वीडियो को अवश्य शेयर करना। ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ कि बापू के भक्तों के द्वारा क्या सेवा कार्य हो रहे हैं,
क्या देवी कार्य हो रहे, क्योंकि पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में, उसके बावजूद बापू के द्वारा निरंतर हिंदू धर्म बचाने के लिए गांव में हिंदू मंदिरों की स्थापना हो रही है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी और सुरेश चौहान जी जो बोल रहे हैं वो बात सत्य है कि बापू ने जो हिंदू मंदिरों की स्थापना की थी, इसी वजह से संत आसाराम जी बापू को फंसाया गया, इसी वजह से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में है और इसी वजह से संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई। उसके बावजूद भी आज भी मतलब निरंतर संत आसाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा निरंतर हिंदू धर्म बचाने के लिए वही कार्य जारी है।